यस क्लास 11th वेलकम टू सिंपली कॉमर्स वंस अगेन। हम लोग कर रहे थे चैप्टर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़, जहाँ पर हमने इम्पॉर्टेंस ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इन रूरल एरियाज़ पढ़ा। इसके अलावा नेक्स्ट हमने जो पढ़ा वेरियस ग्रांट्स गिवन बाय द गवर्नमेंट टू हेल्प द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़। गवर्नमेंट किस तरह से कौन कौन से इंसेंटिव्स देकर एसएसआईज की हेल्प करती है। और नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा कि गवर्नमेंट, हमने बोला था कि गवर्नमेंट क्या करती है, वेरियस स्कीम्स भी देती है और वेरियस इंस्टीट्यूशन भी इस्टेब्लिश करती है। स्कीम्स हम पढ़ चुके हैं, इंसेंटिव्स हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा। तो इंसेंटिव्स अगर आप देखना चाहते हैं तो फिर इसके लिए आपको लास्ट वीडियो में देखना होगा और वो आपका जो उसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, तो आप चाहे तो देख सकते हैं। तो उसी का नेक्स्ट टॉपिक हम लोग कर रहे हैं। उसका नेक्स्ट टॉपिक था कि कौन कौन से इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट ने इस्टेब्लिश किए हैं टू हेल्प द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। यस, आपके सिलेबस में इस क्लास 11th आपके सिलेबस में सिर्फ दो ही इंस्टीट्यूशन हैं जो आपको रीड करने हैं। फर्स्ट इज़ NSIC एंड सेकंड इज़ DIC। NSIC नेशनल लेवल पे काम करता है और DIC डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करता है। इसके अलावा बहुत सारे इंस्टीट्यूशन हैं जो हम लोग पहले पढ़ा करते थे, लाइक नाबार्ड, सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, या फिर नाबार्ड हो गया, या फिर आपके RBs हो गए, रीजनल रूरल बैंक्स हो गए जहाँ कमर्शियल बैंक नहीं होते थे। तो मतलब बहुत सारे थे, लेकिन अभी आप उन सबको कट कर दीजिए, सिर्फ दो ही इंस्टीट्यूशन आप लोग पढ़ रहे हैं अच्छी तरह से, ठीक है। तो फर्स्ट हम आज की वीडियो में पढ़ेंगे और नेक्स्ट DIC एक्सप्लेन करेंगे हम नेक्स्ट डे, राइट, नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। NSIC पूरा नाम नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉरपोरेशन। नेशनल वर्ड जुड़ा है तो ये नेशन के, पूरे नेशन को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो पूरे नेशन में से भी किसको, सिर्फ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को, तभी तो इसका नाम क्या है, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉरपोरेशन। पूरे नेशनल लेवल पे ये अपनी सर्विसेज देता है जितनी भी कंट्री में स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं। तो ये नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉरपोरेशन कब इस्टेब्लिश किया गया, जैसे हमें फ्रीडम मिली उसके बाद हमने SSI की इम्पोर्टेंस को समझा। IDRA एक्ट 1951 में मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के बारे में लिखा गया कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में कितनी इन्वेस्टमेंट, ये डिफ़ाइन किया गया कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ क्या है। और जैसे ही 1951 में आपको पता भी हमारा प्लानिंग भी स्टार्ट हो गई थी, ठीक है, वो तो चलो इकोनॉमिक्स का एक पार्ट है, छोड़ते हैं उसको। तो अब NSIC कब इस्टेब्लिश हुआ, वेरी इंपॉर्टेंट, 1955 में। कोई हमसे आपसे इस वाले टॉपिक में मोस्टली क्या आते हैं, एक नोट लिखिए NSIC पे, या फिर आप क्या कीजिए कि आप एक इंस्टीट्यूशन बताइए जो कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए इस्टेब्लिश किया गया है, गवर्नमेंट ने इस्टेब्लिश किया है। या फिर 1 मार्क में क्वेश्चन क्या आएंगे, 1 मार्क में सिर्फ एक ही क्वेश्चन इसका ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है कि ये कब इस्टेब्लिश हुआ। तो इसलिए इस्टेब्लिशमेंट वाला जो ईयर है वो आप याद करके जाएंगे। वो 100% है कि अगर मैम ने NSIC में से एक क्वेश्चन एक नंबर का देना है तो वो इस्टेब्लिश पे ही देगी, कहाँ मतलब कब उसको इस्टेब्लिश किया गया था। इस्टेब्लिश हुआ था 1955 में इस्टेब्लिश हुआ। क्यों इस्टेब्लिश किया गया, मेन जो इसका रीज़न था, सबको पता है कि ये चीज़ जो भी NSIC इस्टेब्लिश की गई है नेचुरली स्मॉल इंडस्ट्री को हेल्प करने के लिए की गई है, पर उससे भी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये थी कि एंटरप्रेन्योर्स को हेल्प करने के लिए की गई है। एंटरप्रेन्योर्स, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बिजनेसमैन एंड एंटरप्रेन्योर्स। एंटरप्रेन्योर्स भी बिजनेस करते हैं और बिजनेसमैन भी बिजनेस करता है, तो दोनों में क्या डिफरेंस है, डिफरेंस बहुत बड़ा है। लेकिन ये चीज़ें हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। इसके बाद DIC के बाद नेक्स्ट टॉपिक होगा एंटरप्रेन्योरशिप, वहाँ पर हम एंटरप्रेन्योरशिप को बहुत अच्छी तरह से समझेंगे। अभी फ़िलहाल हम ये सीखते हैं कि ऐसे बहुत से लोग होते हैं जिनके पास न्यू आइडियाज़ होते हैं, लेकिन उनके पास उस आइडियाज़ को रियलिटी में चेंज करने के लिए फाइनेंस नहीं होता, पैसा नहीं होता। तो ऐसे लोग ही एंटरप्रेन्योर कहलाते हैं। अब सपोज़ एक सिंपल सी बात, एक स्टेशनरी की शॉप खोलनी है, ये तो बहुत पुराना सा बिजनेस है, तो आई एम नॉट एन एंटरप्रेन्योर। अगर मैं कुछ नया आइडिया लेकर आती हूँ, जैसे अभी आप रिसेंट डेज में देखा आपने, ये जितनी कैब्स होती हैं, या फिर आपको घर बैठे आपको जो भी आप रेस्टोरेंट से खाना मंगवाते हैं, लाइक बहुत सारी होती हैं सर्विसेज देने के लिए, जोमेटो एंड ऑल दिस,
जो ऑल दीज जो ऑर्गेनाइजेशन जो कि इस फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करते हैं। तो ये एक तरह का न्यू आइडिया है। आज से हम 10 साल पहले देखें, क्या ये हमें चीज़ें थी हमारे यहाँ पर इंडिया में? क्या ये हमें पता था? क्या हम सोच सकते थे कि हमारे घर पे बैठे बैठे हमें जो भी ऑर्डर करेंगे, जहाँ से भी ऑर्डर करेंगे, हमारे को घर पे बैठे बैठे प्रोवाइड करा देंगे, या फिर हमारे घर के सामने से ही हमें कैब फैसिलिटी मिल जाएगी और हम उसको क्या करवा सकते हैं, बुक करवा सकते हैं। तो क्या हमने सोचा था ये 10 साल पहले, 10-15 साल पहले? तो नहीं सोचा था। तो आज जब ये चीज़ें लॉन्च हुई, हमारे लिए ज़रूर पुरानी हो गई हैं, लेकिन जब ये लॉन्च हुई तो ये एक न्यू आइडिया के रूप में आई, क्योंकि सबको लगा कि तो बहुत बड़ी नई बात हो गई, राइट। तो ऐसे बहुत सारे आइडियाज़ हैं जो लोगों के दिमाग में होते हैं, लेकिन प्रॉब्लम की फाइनेंस नहीं है। तो अब उस फाइनेंस की फैसिलिटी को देने के लिए ही, और एंटरप्रेन्योर को, जो कि जिनके पास न्यू आइडियाज़ हैं लेकिन पैसे नहीं हैं, और वो उस अपने आइडियाज़ को प्रैक्टिकली नहीं कर पा रहे हैं, या फिर एक बिज़नेस के फॉर्म में नहीं ला पा रहे हैं क्योंकि उनके पास पैसे नहीं हैं, तो स्पेशली उनकी हेल्प करने के लिए NSIC को इस्टेब्लिश किया गया। तो इसका मेन मोटिव एंटरप्रेन्योर्स की हेल्प करना ही था। तो हम समझ चुके हैं कि NSIC क्यों इस्टेब्लिश किया गया, राइट। तो इसके अलावा और भी वो बहुत काम करता है, क्या क्या फंक्शंस रहते हैं, तो वो भी हम इसको पढ़ते हैं। तो सबसे पहले NSIC के बारे में। NSIC, National Small Industrial Corporation, that was established in 1955. NSIC was established in 1955 and its purpose, why it is established, क्यों establish किया गया? इसलिए establish किया गया to help the people to help the people. Why establish? क्यों establish किया गया? उन लोगों की हेल्प करने के लिए, to help the entrepreneur, जो कि नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस वी नो दैट कि नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस डिप्राइव्स मैनी न्यू एंटरप्रेन्योर्स। वी नो दैट क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है, इसकी वजह से बहुत से एंटरप्रेन्योर को पैसे की कमी क्या होती है, फील होती है, जिसकी वजह से वो लोग अपने आइडियाज़ को प्रैक्टिकली रूप में नहीं ला पाते हैं। बिकॉज ऑफ दैट, ताकि NSIC इस्टेब्लिश किया गया ताकि इन लोगों को भी फाइनेंस प्रोवाइड किया जा सके और वो लोग भी बिजनेस के फील्ड में उतरें। देन नेक्स्ट, इनके फंक्शंस क्या हैं? सबसे पहला फंक्शंस है प्रोवाइड इंडिजीनियस एंड इम्पॉर्टेंट मशीनरी ऑन हायर परचेज बेसिस। हायर परचेज क्या होता है? अगर अभी हायर परचेज हम आगे जाके पढ़ेंगे, जब आप ग्रेजुएशन करते हैं तो फिर आप पढ़ेंगे हायर परचेज सिस्टम क्या होता है, बट अभी हम सिर्फ इतना ही समझ रहे हैं। ये इंस्टॉलमेंट बेसिस पे कह सकते हो आप, थोड़ा समझने के लिए। तो ये क्या करते हैं NSIC, ये हायर परचेज बेसिस पे या इंस्टॉलमेंट बेसिस पे या रेंट पे आपको वेरियस इम्पोर्टेड मशीनरी और इंडिजीनियस में जो मशीनरी हमारे अपने देश में बनी है, तो अगर हम लोग वो चीज़ नहीं खरीद पा रहे हैं उस मशीनरी को, क्योंकि हम तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश कर रहे हैं, हमारे पास तो इतना पैसा नहीं है, इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो कि हम इतनी मशीन्स खरीदें, बड़ी बड़ी मशीन्स खरीदें या इम्पोर्टेड मशीन्स खरीदें। तो ऐसे टाइम पर NSIC हमें हायर परचेज बेसिस पे, मतलब इंस्टॉलमेंट बेसिस पर ये हमें मशीन्स प्रोवाइड करता है। हम धीरे धीरे करके इसका पैसा देते रहते हैं इंस्टॉलमेंट पे, और एक टाइम पे वो मशीन हमारी हो जाती है, राइट। तो वो हमें मशीन को किस पे दे रहा है? हायर परचेज बेसिस पे दे रहा है। इंस्टॉलमेंट सिस्टम में हमें उस मशीन को प्रोवाइड कर रहा है ताकि हम अपने बिजनेस को चला सकें। नेक्स्ट इज प्रोवाइड टेक्नोलॉजिकल असिस्टेंस। इसके अलावा इसके वेरियस सेल्स बने हैं NSIC के, वेरियस ब्रांचेस कह सकते हैं, सेल्स नहीं तो ब्रांचेस होती हैं, जो कि टेक्नोलॉजिकल असिस्टेंस प्रोवाइड करती हैं। टेक्नोलॉजिकल असिस्टेंस मीन्स टेक्नोलॉजिकल नॉलेज प्रोवाइड करते हैं। जैसे वो क्या प्रोवाइड करते हैं कि आजकल इस वाली इंडस्ट्री में, टेक्नोलॉजी में क्या क्या चीज़ें नई आ रही हैं, या किस किस तरह की नई मशीन्स है, या कौन कौन सी नई टेक्नोलॉजी हैं जो कि यूज़ करके आप अपने बिजनेस को बड़ा बना सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। तो वेरियस टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी हेल्प आपको देते हैं, आपको एडवाइस देते हैं, आपकी फील्ड में कौन कौन सी टेक्निक्स आ रही हैं न्यू, वो चीज़ भी आपको बताते हैं। प्रोवाइड एडवाइजरी सर्विस। इसके अलावा इसके डिफरेंट सेल्स बने हैं जो कि आपको एडवाइस भी करते हैं। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के जो पर्सन है, बिजनेसमैन हैं, उनको क्या करेंगे? एडवाइस करते हैं कि कैसे आप अपने बिज़नेस को ग्रो कर सकते हैं। आजकल का एनवायरनमेंट कैसे चल रहा है, इस एनवायरनमेंट में क्या चीज़ें आगे आप देखने वाले हैं, या एनवायरनमेंट कैसे चेंज होगा, तो उस बेसिस पे
वो लोग क्या करते हैं, इनको डिफरेंट एडवाइस देते हैं कि आपको अपने बिज़नेस को कैसे ग्रो करना चाहिए, आप कैसे हेल्प ले सकते हैं, कौन सी स्कीम्स आपके लिए बनी हैं जिनका आप यूज़ कर सकते हैं, अपने बिज़नेस को ग्रो कर सकते हैं। तो वेरियस टाइप ऑफ एडवाइस भी ये लोग देते हैं। देन असिस्ट इन मार्केटिंग द प्रोडक्ट्स ऑफ द SSI। मार्केटिंग द प्रोडक्ट्स ऑफ SSI। मार्केटिंग क्या होता है? किसी भी, हमेशा ध्यान रखो बेटा, जो एक बिजनेसमैन है सिर्फ एक प्रोडक्शन कर देना ही इनफ नहीं है। मैंने एक चीज़ बना ली तो बट उसके लिए ज़रूरी है कि मैं उसकी मार्केटिंग भी करूँ। मार्केटिंग बेचने के लिए मुझे उसमें एडवर्टीज़मेंट कराना ज़रूरी है, मुझे ये करना ज़रूरी है ताकि लोगों को पता चले कि ये मैंने चीज़ प्रोड्यूस की है, ताकि वो उस चीज़ की डिमांड करें। तो मार्केटिंग करना भी इतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना एक गुड को प्रोड्यूस करना। अब क्योंकि ये लोग स्मॉल स्केल पे काम कर रहे हैं, इनको मार्केटिंग की चीज़ें नहीं आती, कैसे मार्केटिंग की जाए, कैसे अपनी चीज़ों को सेल किया जाए ताकि इनको अच्छे से अच्छा प्राइस मिले अपनी चीज़ों का। तो ये क्या करते हैं, जो SSIC हैं, जो इसकी डिफरेंट ब्रांचेस हैं या डिफरेंट सेल्स हैं, स्पेशली सेल्स बनाए गए हैं जो एक्चुअली मार्केटिंग पे एनालाइज करते हैं, और वो बताते हैं इन SSIs को कि अब इस टाइम कौन से प्रोडक्ट की डिमांड चल रही है, आप अपने प्रोडक्ट को कैसे सेल कर सकते हैं जिससे कि आप अच्छे से अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, उसमें आप क्या चीज़ अमेंडमेंट कर सकते हैं या फिर क्या चीज़ों को आप उसमें इंक्लूड कर सकते हैं जिससे कि आप इनकी अच्छे से क्या कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। राइट, पैकेजिंग कैसे कर सकते हैं, तो ये सब चीज़ें एडवाइस करते हैं NSIC टू द SSIs। Next is to export products of SSI. Not only that, NSIC डिफरेंट जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं, जितने भी बिजनेसेस हैं जो कि फॉरेन में वर्क कर रहे हैं, मतलब फॉरेन बिजनेस, तो फॉरेन कंट्री के बिजनेस की क्या रखती है, पूरी कंप्लीट नॉलेज भी रखती है, और वो ये सब कुछ देखती रहती है कि इस टाइम कौन सा जो बिज़नेस है या कौन सी कंपनी है, फॉरेन कंपनी, जो कि इन SSIs के प्रोडक्ट खरीद सकती है। राइट, तो वो वेरियस चीज़ों को एनालाइज करती है, जो भी फॉरेन ट्रेड होता है उसका एनालाइज करती है, फॉरेन कंपनीज का डेटा भी रखती है जो कि SSIs की प्रोडक्ट को डिमांड करते हैं, तो उन सब चीज़ों के बारे में जानकारी रखती है NSIC। और इससे क्या होता है, इससे वो हेल्प करती है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को, ताकि वो अपने प्रोडक्ट को ना केवल इस कंट्री में बेचें बल्कि वो अपने प्रोडक्ट्स को बाहर की कंट्रीज़ में भी बेच सकें, मतलब उनकी चीज़ों को एक्सपोर्ट किया जा सके। आपको पता ही है बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो लाइक हैंडीक्राफ्ट्स है, और भी बहुत सारी चीज़ें, ठीक है, जो हम कहते हैं ना कि हमें विरासत में मिली है, मतलब बहुत से चीज़ें आर्टिस्टिक हैं जो कि हमारे कंट्री में ही मिलती हैं। तो ऐसी चीज़ों के क्या होती है, डिमांड होती है फॉरेन मार्केट में। तो NSIC हेल्प करता है कि ऐसी चीज़ों की अगर मार्केट में डिमांड है, फॉरेन मार्केट में डिमांड है, तो इन चीज़ों को एक्सपोर्ट भी किया जाए, एक्सपोर्ट में और ज़्यादा फ़ायदा कमाया जाए, फॉरेन करेंसी कमाया जाए। तो ये हेल्प कौन कर रहा है, SSIs की, ये हेल्प करता है NSIC। तो हम कह सकते हैं कि NSIC सिर्फ पैसे ही नहीं प्रोवाइड करता कंसेशनल रेट पे SSIs को, जबकि बल्कि बहुत सारी सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है। हमेशा ध्यान रखना, नेशनल लेवल पे, मतलब पूरे नेशन के SSIs को ये सर्विसेज देता है। तो ये था हमारा NSIC। अब इसके नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ यही लिखिए, ये इसके फंक्शंस हैं, ये NSIC है, इसके अलावा कुछ भी नहीं आने वाला NSIC में। राइट, अब इसके बाद नेक्स्ट हम इंस्टीट्यूशन करेंगे, दैट इज़ DIC, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन। तो वो करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो चीज़ें समझ में आई तो लाइक भी करना है। लाइक जितने व्यूज़ मिले, तो आई थिंक मेरे लिए वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं होता कितने व्यूज़ हैं, मुझे अच्छा लगता है चलो व्यूज़ बने, दैट इज़ गुड। बट जब लाइक मिलते हैं तो लगता है कि थोड़ा सा हार्डवर्क और करना चाहिए। अभी नए हैं इस फील्ड में, लाइक लॉकडाउन में स्टार्ट किया चैनल, तो वी डोंट नो कि और चीज़ों को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, बट आप हमारी हेल्प कर सकते हैं, आप डिफरेंट टाइप ऑफ एडवाइस दे सकते हैं कि कैसे हम अपनी चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। नॉट ओनली दैट, लाइक करते हैं तो फिर मोटिवेट भी करते हैं आप लोग हमें, तो इसलिए लाइक भी ज़रूर किया कीजिए। राइट,
चलिए अभी वीडियो हम फिनिश करते हैं यहाँ की, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं लेकर नया कॉन्सेप्ट दैट इज़ DIC। और अभी के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।